हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के पहले चैप्टर के पार्ट 11 को पढ़ेंगे। इसमें आज का हम लोग का टॉपिक है यानी वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब यहाँ पर हम क्या ले लें, एक प्लस क्यू आवेश ले ले और इसी परिमाण का हम यहाँ पे क्या ले ले, एक ऋणावेश ले ले। तो देखिए, ये प्लस है, ये क्या है माइनस, लेकिन दोनों का परिमाण क्या है Q, यानी दोनों का परिमाण सेम है। इसको हम क्या कर दे, अल्प दूरी पर रख दे, तो इसी निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या है, जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को, जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो बने इस निकाय को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग क्या समझे कि जब दो समान और विपरीत आवेशों को बहुत ही अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। अल्प का मतलब बहुत सूक्ष्म, जब बहुत सूक्ष्म दूरी पर रख दिया जाता है तो जो निकाय बनता है उसी निकाय का नाम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो इस प्रकार हम लोग जाने वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनीशन। अब देखिए, अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव के अगर दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। ऐसे किससे दर्शाया जाता है, 2L से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या जाने, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है यानी वैद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश होते हैं जो उनकी बीच की दूरी होती है उसे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं और इसे 2L से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए, जो वैद्युत द्विध्रुव अभी हम बताया है कि दोनों का परिमाण क्या है, सेम है, बस प्रकृति डिफरेंस है। कहने का मतलब इस पे अगर दो प्लस है, इस पे दो क्या है, माइनस है। अगर इस पे दो इलेक्ट्रॉन का माइनस है, इस पे भी दो इलेक्ट्रॉन का क्या है, प्लस है। तो दोनों पे प्रकृति क्या है, डिफरेंस, लेकिन परिमाण क्या है, समान है। इसलिए जो वैद्युत द्विध्रुव पर जो नेट आवेश होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश होता है वो नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। अब देखिए, एक बात और हम जब जान जाए कि देखिए, अगर वैद्युत द्विध्रुव से हमें क्या करनी है, अगर किसी बिंदु की दूरी मापनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी मध्य बिंदु से मापी जाती है। इसका मध्य बिंदु लेते हैं और इसी मध्य बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, दूरियां मापते हैं। तो हम क्या जाने कि जो वैद्युत द्विध्रुव से जो दूरियां मापी जाती है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापी जाती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसको एक बार हम रिपीट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इसमें हम लोग किसकी चर्चा किए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या था, क्या लिखेंगे, जब दो समान और विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पे रखा जाता है तो प्राप्त इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों की बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, शून्य होता है। और वैद्युत द्विध्रुव से जो जितनी भी दूरियां होती है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मापी जाती है। इस प्रकार हम लोग क्या पढ़ लिए, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आइए समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसको हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। चलो इसको समझते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का हम लोग परिमाण ले लेते हैं और दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है उसे मल्टीपल करा लेते हैं तो उसी का नाम हम लोग क्या देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है तो आसानी से हम लोग समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव यानी किसी एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी दोनों आवेशों के बीच की क्या
दूरी। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाया जाता है, P से दर्शाया जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण कितना है, Q, और दोनों आवेश के बीच की दूरी को किससे लिखा जाता है, 2L से। तो इस प्रकार हमारा P इक्वल टू फार्मूला क्या निकल के गया, 2QL। तो इस प्रकार हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या जाने, कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण इंटू Q, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, P इक्वल टू 2Q इंटू L। अब यहाँ से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। P का मात्रक यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं P का मात्रक, 2 का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन Q क्या है, आवेश, आवेश का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा L, L क्या होता है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इस प्रकार अगर हम कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, कूलाम इनटू मीटर। यहाँ से हम इसका विमीय सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम लोग को पता होगा, जो कूलाम का जो विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र होता है A T होता है, और लंबाई की मीटर की विमा लंबाई अर्थात क्या होता है, L होता है। तो इस प्रकार इसकी विमा क्या निकल के आ जाएगी, L, ये क्या, T। तो हम लोग इस प्रकार क्या पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बात और, जो वैद्युत द्विध्रुव है वो एक सदिश राशि होती है। वैद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होती है और इसकी दिशा सदैव किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा -Q से प्लस की ओर होती है। तो इस प्रकार आज हम लोग क्या पढ़े, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को एक बार और रिपीट करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। यहाँ से क्या जाएगा, P इक्वल टू 2QL। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, और इसका विमा क्या होता है, LAT, और ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा -Q से प्लस Q की ओर होती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र हम लेते हैं। हम लोग पढ़े एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होती है तो इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र ले लिया। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इसके आगे क्या कह रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, थीटा कोण पर क्या करते हैं, रख देते हैं। इसका नाम देते हैं A और इसका नाम क्या देते हैं B। इसकी लंबाई कितना है, 2L, और इसको मान लेते हैं कितने वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर क्या किया गया है, रखा गया है। इस पे -Q आवेश है और इस पे कौन सा आवेश है, +Q आवेश है। अब कह रहा है यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान मैंने वैद्युत क्षेत्र भी ले लिया, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का मतलब दो बल का जोड़ा, यानी युग्म का मतलब दो बल का आघूर्ण, यानी आघूर्ण का मतलब इसे क्या करना, घुमाना। यही हमें क्या करना है, पढ़ना है। कहिए इसको समझते हैं। आप देखिए ये मैंने एक समान वैद्युत क्षेत्र लिख दिया। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखा इस साइड से इधर जा रही है, इसका मतलब इधर एक बड़ा सा धनावेश है तभी तो जा रही है, क्योंकि धनावेश से वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर क्या करती है, निकलती है। और इस साइड में क्या है, ऋणावेश है, क्योंकि ऋणावेश से वैद्युत बल रेखा क्या करती है, प्रवेश करती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं एक वैद्युत यानी इस साइड में क्या होगा, धनावेश होगा, और इस साइड में क्या होगा, ऋणावेश होगा। अब इसको समझते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव का ये माइनस सिरा है और ये क्या है, प्लस सिरा है। इसको अपनी ओर क्या करेगा,
आकर्षित करेगा। तो इसका नाम क्या होगा, एफ। इसको हम कह सकते हैं ए इंटू क्या, क्यू। जैसे हम लोग पढ़े हैं ए इंटू, ये बता एफ अपान क्या, क्यू। तो यहाँ से क्यू एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू क्या, क्यू। तो ये इसको प्लस इस साइड में आकर्षित करेगा, तो इसमें लगने वाला जो बल क्या होगा, ई क्यू के क्या होगा बराबर, और यहाँ पे क्या है प्लस और ये है क्या माइनस। अब इसको क्या करेगा, ये इस साइड में आकर्षित करेगा, इसको हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू ए इंटू क्या, क्यू। अब देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल यहाँ पे कार्य कर रहा है, एक बल यहाँ पे कार्य कर रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब देखिए अभी हम एक बात करें, मान लीजिए कलम है, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें हम दो बल लगा रहे हैं, दोनों की ऐसे बल लगा रहे थे, दोनों की रेखा सेम है, तो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यही एक इस साइड में रखते, एक बल यहाँ पे लगेगा, एक बल यहाँ पर है, तो इसे लगाएंगे तो क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो इसी प्रकार क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव पे अगर दो बल है, दोनों बल विपरीत है, इनकी क्रिया रेखा भी सेम नहीं है, तो ये क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ऐसे घुमाने का क्या करता है, प्रयास करता है, और इसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का क्या कहते हैं, आघूर्ण। ये कोई पूछे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इस पे दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, जो उसे घुमाने का प्रयास करते हैं या घुमा देते हैं, इसे ही वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब चलिए इसके आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखे, इसे घुमाने का प्रयास कर रहा है, इस पे दो बल कार्य कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। और देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म को आघूर्ण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, टाउ से। किसे दर्शाते हैं, टाउ से। और देखिए वैद्युत द्विध्रुव के बल युग्म के आघूर्ण बराबर क्या होता है, यानी दोनों बलों में से किसी एक बल का क्या परिमाण। तो क्या होगा, टाउ बराबर क्या होता है, किसी एक बल का परिमाण। क्या लेंगे, किसी एक बल का परिमाण, और परिमाण होगा और गुणे दोनों आवेश, यानी दोनों बलों के बीच की लंबवत क्या दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे कि जो टाउ का मान होता है, इनमें से किसी एक बल के परिणाम और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार टाउ लगने वाला बल का मान कितना है, एफ, और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। चलिए देखते हैं। ये बल ये लग रहा है, इसको हम बल को पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं, ये बल की दिशा है, और ये भी क्या है, इस साइड में लगने वाला ये बल क्या है, बल की दिशा है। अब इसकी बीच की लंबवत दूरी निकालेंगे, तो इसकी बीच की लंबवत दूरी यही होगी ना, मान लेंगे क्या है, सी है, सी। अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये इसकी क्या होगी, लंबवत दूरी होगी। तो हम एक ही को मान कर चलते हैं, मान लेते हैं क्या है, सी है, और इस पे क्या किया गया है, लंब डाला गया है, और इसकी लंबवत क्या है, दूरी है, और इसको हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। इसकी लंबवत दूरी क्या है, BC है, लंबवत दूरी क्या है, BC। अब यहाँ से हम चूंकि जानते हैं, सब पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू E इंटू क्या होता है, Q। तो यहाँ से हम F के जगह पे क्या लिख सकते हैं, E इंटू Q। तो यहाँ से हमारा टाउ बराबर सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, E इंटू Q इंटू B इंटू क्या निकल के आ जाएगा, C। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बना लेंगे, फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इस BC का मान निकालकर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण अर्थात टाउ का मान निकल के आ जाएगा। चलिए यहाँ से निकालते हैं। अब यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, BC का। चलो देखते हैं, ये BC है, और BC में हम देखते हैं एक समकोण त्रिभुज है ABC, और ये इसका क्या है, थीटा। अब बता, जब थीटा होगा तो ये इसका क्या होगा, आधार, और इसका क्या होगा, लंब, और इसका क्या है, कोण। तो देखिए कोण का मान पता है, तो लंब का मान हमें पता करना है ना, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में
हम यहाँ से कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा में कौन, लंब कितना है BC, यहाँ से लंब कौन कितना मान सकते हैं BC, और यहाँ से कौन कितना है AB, तो यहाँ से कौन कितना मान सकते हैं AB। हमें मान किसका चाहिए, BC का। तो ये भगे में है, इधर आएगा तो गुणी में आ जाएगा, तो हम BC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा। यहाँ से लिख सकते हैं AB साइन थीटा, और हम चूंकि जानते हैं AB वैद्युत ध्रुव की लंबाई है, इसे 2L से प्रदर्शित किया जाता है। AB वैद्युत ध्रुव की लंबाई, इसे किसे दर्शाते हैं, 2L से, तो इसके जगह पे हम 12 रख सकते हैं। BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2L AB यानी 2L साइन थीटा। अब यहाँ से BC का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या लिखेंगे BC का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, 1 में रखने पर, तो रख देंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ से रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, टाउ इक्वल टू, यहाँ से क्या है A इंटू क्यू पहले से दिया हुआ है, और यहाँ से BC का मान यहाँ से रख दिए 2L साइन थीटा। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू E इंटू 2QL साइन थीटा। तो इसके जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि 2 जो QL होता है ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, इसे P से दर्शाया जाता है। तो यहाँ से टाउ इक्वल टू फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं EP साइन थीटा। तो ये हमारा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का क्या होगा, वैद्युत ध्रुव पर बल के आघूर्ण का क्या होगा, सूत्र होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े, टाउ इक्वल टू EP साइन थीटा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसको एक बार और रिपीट करते हैं, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर बल का आघूर्ण क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा, एक समान वैद्युत ध्रुव पर आघूर्ण क्या होता है, तो जब किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर 2 बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, जो इसे घुमा देते हैं या घुमाने का प्रयास करते हैं, इसे ही वैद्युत ध्रुव पर बल एवं का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव पर बल एवं का आघूर्ण का जो मान होता है किसी एक बल का परिणाम और दोनों बलों के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ से हम लोग का टाउ इक्वल टू फार्मूला क्या निकल के आ गया, EP साइन थीटा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बहुत सारे केस पढ़ना है, तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। इसके पहले मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से टाउ का मात्रक क्या निकल के आ जाएगा, टाउ का मात्रक बराबर ई का मात्रक क्या होगा, यानी ये बताओ ई बल बटा यानी न्यूटन प्रति क्या कूलाम, इसका मात्रक क्या है न्यूटन प्रति क्या निकल के आ गया कूलाम। और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा पी क्या है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, यानी वैद्युत ध्रुव पर आघूर्ण, यानी इसका मान पढ़े हैं कूलाम इंटू क्या मीटर, कूलाम इंटू मीटर। कूलाम से कूलाम क्या आ जाएगा कैंसिल, तो इसका मात्रक क्या निकल के आ जाएगा न्यूटन इंटू क्या मीटर। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं जो टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू क्या होता है मीटर होता है। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे का बी में सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं टाउ का बीमीय सूत्र। तो यहाँ से देखिए टाउ का बीमीय सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान से देखिए तो टाउ का बीमीय सूत्र यहाँ से क्या आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ से हम लोग पढ़े हैं क्या बल न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन बल है, बल की विमा होती है m/L/10⁻², और यहाँ से मीटर यानी लंबाई है तो इसकी विमा क्या आ जाएगी L, तो यहाँ से इसका न्यूटन क्या निकल के आ जाएगा mL²T⁻²। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखे कि टाउ का मैंने बीमीय सूत्र निकाला और क्या mL/T⁻² क्या आ गया 2। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो गया। अब देखिए का मान कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, तो टाउ का मान क्या निकल के आ जाएगा टाउ इक्वल टू PE साइन 0 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए टाउ का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा 0, अर्थात ये क्या होगा मिनिमम। अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के क्या रखा जाएगा अनुदिश रखा जाएगा, कहने का मतलब ये वैद्युत क्षेत्र है,
एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत थीटा का मान शून्य कब होगा, ध्यान समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। हम जानते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा कब होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव के माइनस वाला सीधा इस साइड में आ जाएगा और प्लस वाला सीधा इस साइड में आ जाएगा, तब इसके बीच बना कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्योंकि सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर होती है। आज इसके क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 0 है। एक बात और याद रखिए, यही अगर माइनस यहाँ पे चला है, अगर इसका सीधा यहाँ पे चला है, इसकी दिशा इस साइड में हो जाएगी, तब इसके बीच बनने वाला कोण कितना जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा का मान 0 कब होता है, जब वैद्युत द्विध्रुव का माइनस वाला सीधा प्लस की ओर और प्लस वाला सीधा इधर किधर चला जाए, माइनस की ओर चला जाए। तो इस स्थिति में इस पे लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर युग्म आघूर्ण का मान कितना होता है, 0 होता है। अर्थात कहने का मतलब इस प्रकार इस स्थिति में इसे घुमाने का प्रयास नहीं करता है। ऐसे होता क्या है, ये माइनस इसके ओर दोनों की क्रिया रेखा सेम हो जाती है, इसे घुमाने का प्रयास नहीं करता है और इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ से हम दूसरी कंडीशन क्या पढ़ सकते हैं, केस नंबर क्या, सेकेंड। तो केस नंबर यहाँ से हमारा सेकेंड क्या निकल के आ जाएगा, यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो बताओ टाउ इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, P साइन 90 डिग्री। और हमको पता है साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, P, क्या जाएगा, P। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो, यानी लंबवत होने का मतलब इस प्रकार से हो, तो इस स्थिति में इस पे लगने वाला बल का मान क्या होगा, यानी बलयुक्त आघूर्ण का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इस स्थिति में इस पे लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुक्त आघूर्ण का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और ये कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो इस प्रकार हम लोग केस नंबर क्या पढ़े, फर्स्ट पढ़े, और केस नंबर क्या पढ़े, सेकंड पढ़े। अब हम इसके पढ़ते हैं सदिश रूप, यानी इसका क्या होगा, सदिश रूप। तो इसको हम पढ़ लेते हैं सदिश रूप। तो हम यहाँ पे अभी पढ़े हैं क्या, टाउ इक्वल टू P E साइन थीटा। तो हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं कि अगर कहीं A क्रॉस B दिया रहता है तो हम इसको क्या कहते हैं, A B साइन थीटा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, टाउ इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर क्या E। तो ये इसका क्या होगा, सदिश रूप। तो आई होप ये आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।